दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम टूल्स चैनल और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला बताने जा रहा हूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे हम बढ़ते हैं। तो सेक्शन फार्मूला क्या है? हम लोग जानते हैं कि किसी भी लाइन के लिए, लाइन बनाने के लिए, लाइन सेगमेंट बनाने के लिए 2 पॉइंट कम से कम चाहिए। अगर कोई पॉइंट ए और बी है तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पिछले क्लासेस का वीडियो भी डाला हुआ है, अगर आप उसको देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। जैसे 2 पॉइंट है ए और बी, तो उसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 और x2 y2, इस तरह से कुछ कोऑर्डिनेट होगा। अब इसका डिस्टेंस निकालना, ये सब हम पहले सीख चुके हैं। अब सेक्शन क्या है? तो सेक्शन है कि जैसे अभी तक एक लाइन सेगमेंट है तो अभी कोई सेक्शन नहीं बना हुआ है, लेकिन अगर इसी में कुछ हम डिवाइड कर दें, कहीं पे कोई पॉइंट ले लें तो उसमें सेक्शन बन जाएगा। जैसे यहाँ पर से कुछ दूरी पे एक पॉइंट ले लेते हैं P। अब जो ये पार्ट और ये पार्ट हो गया वो सेक्शन हो गया, सेक्शन में डिवाइड हो गया ये लाइन सेगमेंट। अब जो है, अगर हमको P का कोऑर्डिनेट से निकालना पड़े, एक्स वाई कोऑर्डिनेट अगर P का निकालना पड़े तो किस तरह से निकालेंगे, वही हम इस फॉर्मूला के माध्यम से इसको निकालेंगे। तो ये फार्मूला का डेरिवेशन तो 10th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन डेरिवेशन भी हम बता दे रहे हैं, क्योंकि अगर कोई फार्मूला आप जान रहे हैं तो उसका डेरिवेशन जानना चाहिए। ज़रूरी ना है कि वो एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो इस तरह से अगर P कोई पॉइंट है, बीच में एक पॉइंट है तो 2 सेक्शन बन रहे हैं, और अगर इसी तरह से 2 पॉइंट ले लेते हैं, Q कोई पॉइंट है तो अब 3 सेक्शन बन गए। AQ एक सेक्शन है, QP 2 सेक्शन है और PB तीसरा सेक्शन है। इस तरह से हमको अगर ये मिडिल वाला ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट लिए PQ, इसका अगर कोऑर्डिनेट निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे? इसी काम को हम इस फार्मूला के द्वारा करेंगे। उसका कोऑर्डिनेट निकालने का ही प्रोसेस है ये फार्मूला से। अब फार्मूला ये आया कहाँ से? तो आया कहाँ से, तो उसके लिए एक यहाँ पे लिया हुआ है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया हुआ है और उसमें एक लाइन सेगमेंट लिया हुआ है AB, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और B का x2 y2 है। अब P कोई पॉइंट ले लिए हैं उस पर, जो कि दोनों को m/n में डिवाइड कर रहा है। मतलब 2 सेक्शन में बट गया, 2 सेक्शन है तो 2 सेक्शन का जो रेशियो है वो m/n में डिवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ पे हो गया AP/PB इज इक्वल टू m/n। तो इस तरह से अगर हम इसको कैलकुलेशन करें, जैसे ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल PBR लें तो दोनों समरूप त्रिभुज है। ये दोनों समरूप त्रिभुज है, चूँकि ये कोण इज इक्वल टू ये कोण, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइन ये एकांतर कोण यहाँ पे समान होते हैं। तो ये कोण इज इक्वल टू ये कोण और ये 90 डिग्री है दोनों में, और ये कोण अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से तीनों एंगल अगर है दोनों त्रिभुज का जो बराबर है तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल APQ समरूप ट्रायंगल PBR। तो अगर समरूप है तो AP/PB इज इक्वल टू होगा AQ/PR। उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगे, जो उसके करस्पॉन्डिंग भुजा होंगे, जो जिसके रेशियो भी बराबर होंगे। तो AQ/PR इज इक्वल टू PQ/BR इस तरह से कर दिए। अब अगर AP/PB का वैल्यू हमको पता है कि m/n में ये डिवाइड कर रहा है, तो m/n इज इक्वल टू हो जाएगा ये जैसे AQ का हम वैल्यू निकालेंगे। AQ क्या है? AQ। अब यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट चूँकि x1 है
x1/1, तो यहाँ से यहाँ तक x1 डिस्टेंस है। उसी तरह से अगर p का x/y कोऑर्डिनेट मान लिए हैं तो ये 0 से लेके यहाँ तक x होगा वैल्यू। तो अगर हम AQ निकालना चाहें तो x माइनस x1 हो जाएगा ये पॉइंट। इसी तरह से इसको निकालेंगे x2 माइनस x हो जाएगा। y के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो ये जो हो PQ है y माइनस y1 हो जाएगा और BR जो है y2 माइनस y हो जाएगा। इतना तक तो क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अगर आगे देखते हैं, ये AP/PB M/N इज इक्वल टू हो जाएगा AQ मतलब x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 PR। PR है x2 माइनस x। अब इसको कैलकुलेट किए, सिंप्लीफाई किए तो x इज इक्वल टू आ गया ये x का जो वैल्यू आ गया वो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। उसी तरह y को कैलकुलेट किए तो y का वैल्यू आ गया m/2 प्लस n/1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो हमें निकालना था p का x y कोऑर्डिनेट, तो p का x कोऑर्डिनेट यहाँ आ गया, y कोऑर्डिनेट यहाँ आ गया। अब हमारे पास फार्मूला आ गया। अगर p कोई है जो m/n में डिवाइड करता है तो उसका फार्मूला मेरे पास आ गया रेडीमेड। अब कहीं भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको सीधा फार्मूला में पुट करेंगे और निकालेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला हो गया mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, m/2 प्लस n/1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। इस तरह से x y कोऑर्डिनेट निकल गया। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। अब ये फार्मूला का डेरिवेशन हो गया। अब अगर ये फार्मूला है p का x y कोऑर्डिनेट आ गया क्या, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और m/2 प्लस n/1 बाई m प्लस n। इस तरह से हमारा कोऑर्डिनेट आ गया। p अगर कोई भी p पॉइंट है जो m/n में डिवाइड कर रहा है तो उसका जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। अब हमारा ये फार्मूला बहुत लंबा देखने में लग रहा है, इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करेंगे, अगर कोई लाइन ए बी है और पी इसको डिवाइड कर रहा है तो ये ए पी जो है, जो पहले से चले स्टार्टिंग से जो पी पॉइंट की दूरी है वो m है और पी से बी की दूरी है वो n है। ये m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है p, तो m/n रेशियो में p डिवाइड कर रहा है इसको। अब हमको फॉर्मूला निकालना है p के एक्स वाई कोऑर्डिनेट का। फॉर्मूला निकालना है तो क्या करना है, इसका x1/1 है और ये x2/2 है। अब क्या करना है, ये m का x कोऑर्डिनेट निकालना है। m को इधर के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे और n को इधर के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा mx2 प्लस nx1, बीच में प्लस का निशान, और m को m इधर है, इस पार्ट में m है तो m को उस पार्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और n इस पार्ट में है तो इसको इस पार्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n कर देंगे। इसी तरह बाई कोऑर्डिनेट निकालने में भी m इधर है तो इसके बाई कोऑर्डिनेट से और n इधर है तो इसके बाई कोऑर्डिनेट से। ये हो जाएगा m/2 प्लस m/1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। यही हो जाएगा मेरा फार्मूला। तो फार्मूला याद करने का ट्रिक भी हम लोग सीख लिए। अब है कि P जो है यहाँ पे, अब कोई लाइन AB है तो यहाँ पे जो P है वो AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा था। इंटरनली से क्या मतलब है, मतलब AB के बीच कोई पॉइंट है P, तब उसका फार्मूला हम लोग ये निकाले हैं। लेकिन अगर वो पॉइंट कहीं
इसके आगे है, इसी लाइन पे है, लेकिन इसके बी के आगे है कहीं पी डैश। ये अगर पॉइंट यहाँ होता तब कैसे निकालते उसको? तो अगर यहाँ पे होता तो इसको बोलते हैं कि पी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तब क्या होगा? तब भी रेशियो जो है, जैसे यहाँ पे इंटरनली कर रहा था तो ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू एम बाई एन लिए थे, उसी तरह अब अगर यहाँ डिवाइड कर रहा है तो जैसे स्टार्टिंग से उस पॉइंट तक की दूरी लिए थे m, उसी तरह स्टार्टिंग से उस पॉइंट तक की दूरी लेंगे m, मतलब ए पी डैश बाई फिर एंड पॉइंट से उस पॉइंट की दूरी, तो बी पी डैश, मतलब ए पी डैश बाई बी पी। अगर एक्सटर्नली पी पॉइंट डिवाइड करता है पी डैश पॉइंट, तो ए पी डैश बाई बी पी डैश इज इक्वल टू एम बाई एन होगा। अगर इस तरह से रहे तो पी डैश का एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पी डैश का एक्स वाई कोऑर्डिनेट एकदम निकालना आसान है। पी डैश का एक्स वाई कोऑर्डिनेट वही हो जाएगा mx2 और प्लस के जगह पे बस माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। बस जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस कर देंगे। उसी तरह m बाई 2 माइनस n बाई 1 बाई m माइनस n। इस तरह से हमारा जब p एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, कोई पॉइंट एक्सटर्नली जब ए बी को डिवाइड कर रहा है तब हमारा फॉर्मूला ये हो गया, और जब कोई पॉइंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है तब हमारा फॉर्मूला ये हो गया। बस ये दोनों में माइनस प्लस का अंतर है और बाकी सब सेम है। हाँ, तो इसी में अभी पी एक्स बाई अगर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन हो और एम बाई टू प्लस एन बाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन हो, तो अगर अभी जो है पी जो है अभी एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। कोई लाइन ए बी को पी जो है वो एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। अभी अगर इसको हम कर दें इस तरह से, m रेशियो n को लिख दें m बटा n रेशियो 1, n अगर इधर आ जाए तो m बाई n रेशियो 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। p m बाई n रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। अब m बाई n को अगर k मान लें तो k रेशियो 1 हो जाएगा। तो अगर p k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, जहाँ k इज इक्वल टू एम बाई एन है, तो इसमें हमको k के रूप में अगर फॉर्मूला लाना है, कहीं दिया है कि कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो k इज टू 1 मान के बना दीजिए, जो आए k का वैल्यू उसी से एम एन का वैल्यू निकल जाएगा। उस तरह से फॉर्मूला और सिंपल देखने में लगता है। तो चलिए k रखते हैं m बाई एन की जगह पे, तो mx2 प्लस nx1 है डिवाइडेड बाई m प्लस n है। अब सब में n से डिवाइड कर देते हैं, तो m बाई n x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई m बाई n प्लस 1। अब m बाई n के जगह पे k रख देते हैं, हो जाएगा k x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। इसी तरह से बाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा क्या, बाई इज इक्वल टू हो जाएगा k बाई 2 प्लस बाई 1 बाई k प्लस 1। तो अब p का x वाई कोऑर्डिनेट किस तरह से लिख सकते हैं? p का x वाई कोऑर्डिनेट अब लिख सकते हैं k x2 प्लस x1 बाई k प्लस 1 और k बाई 2 प्लस बाई 1 बाई k प्लस 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला को बस कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग कि जिस तरह से हमको जहाँ पे ज़रूरत होगा, प्रैक्टिस से हमको पता चलेगा कहाँ पे किस फार्मूला का यूज़ करेंगे तो आसानी से बनेगा। तो इसलिए फार्मूला को सिर्फ हम लोग सिंपल वे में कन्वर्ट कर रहे हैं।
अब इसी फार्मूला से कुछ और भी फार्मूला देखते हैं। जैसे अब जो हमारे पास आ गया P का XY फार्मूला, एक और आ गया कौन, KX2 + X1 बाई K+1 और K/2 + Y1 बाई K+1, जहाँ क्या है K = m/n। अब क्या है, अगर K = m/n है तब तो ये आ रहा है फार्मूला मेरे पास। लेकिन कभी ऐसा हो अगर A और B पॉइंट हो और P कोई पॉइंट हो जो इसका मिड पॉइंट बता रहा हो, P जो है AB का मिड पॉइंट अगर बता रहा हो तो ये = A होगा, यानी M = n होगा। जब M = n होगा तो K क्या हो जाएगा, m/n के जगह पर m रखेंगे 1, तो K के जगह पे 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इस फॉर्मूला में K के जगह पे 1 पुट करते हैं। व्हेन P इज मिड पॉइंट, व्हेन P इज मिड पॉइंट, तब क्या हो जाएगा, P का XY कोऑर्डिनेट, P का XY कोऑर्डिनेट हो जाएगा, K के जगह पे 1 पुट कर देंगे, मतलब x2 + x1 बाई 1 + 1, x2 + x1 बाई 2। उसी तरह बाई का क्या हो जाएगा, y2 + y1 बाई 1 + 1 y2 + y1 बाई 2। अगर P मिड पॉइंट है तो इसका XY कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका XY कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 + x1 बाई 2 और y2 + y1 बाई 2। ये हो जाएगा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। इस तरह से हमें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। जब एक्सटर्नली P डिवाइड करेगा तब उसका कोऑर्डिनेट पता चल गया। जब हम m/n को K के रूप में लिखते हैं तब उसका कोऑर्डिनेट पता चल गया, किस तरह से निकालेंगे। जब m/n के रूप में लिखेंगे तब उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पता चल गया। अब हम आसानी से कोई भी प्रॉब्लम्स इसका आएगा तो बना सकते हैं। देखते हैं अब इसका प्रॉब्लम किस तरह का आता है। अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, -3 and 8, 5 इन द रेशियो 3:1। अब जहाँ पे 3:1 हमको दिख रहा है तो हम इसको समझ लेंगे K:1। K:1 से बनाना बहुत ही सिंपल हो जाता है, तो इसको K:1 एकदम K:1 के फॉर्म में दिख भी रहा है भी। अब हमको P का XY पॉइंट निकालना है। तो अभी हम पढ़े थे कि P का XY पॉइंट क्या होता है, K के रूप में KX2 + x1 बाई K+1। तो क्या हो जाएगा, K के जगह पे 3 है तो 3, अगर ये है दोनों पॉइंट है तो x2 हो जाएगा 8 × 8 प्लस x1 4 हो जाएगा बाई 3 + 1। ये हो जाएगा 8 × 24 4 28 बाई 4 यानी 7। इस तरह से x निकल गया। बाई क्या हो जाएगा, K/2 + y1 बाई K+1। अब इसमें भी वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें भी बाई का वैल्यू पुट कर देंगे। K/2 मतलब 3 × 5 प्लस y1 मतलब -3 बाई 3 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15 -3 मतलब 12 डिवाइडेड बाई 4 तो 3। तो यानी कि जो P का जो XY कोऑर्डिनेट आ गया हमको, वो आ गया 7 और 3। बस ये 2 लाइन का क्वेश्चन था, निकल गया 2 लाइन में ही, बहुत ही आसानी से निकल गया। और यहाँ पे K:1 के फॉर्म में दिख भी गया, एकदम आसान हो गया। जैसे ही क्वेश्चन दिखा हमको K:1 के फॉर्म में,
उसको पट से उस फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लिए। अब दूसरा क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि हमको दे दिया है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए -6 10 बी 3 -8। तो अब हमको पॉइंट दे दिया है। पहले क्या था कि पहले रेशियो दे रहा था, लेकिन अभी हमको पॉइंट दे दिया। अब हमको ए बी में निकालना है। ए है यहाँ पे और यहाँ पे बी है, दोनों का ये दे दिया है -6 10 और 3 -8 इस तरह से दे दिया। और कोई पॉइंट है जो -4 और 6 है, -4 और 6 है। अब ये रेशियो हमको निकालना है m/n, या तो m/n कह लें इसको, या इसको k/1 कह लें, k/1 कह लें। चूँकि k का फार्मूला एकदम सिंपल है, एकदम आसानी से कैलकुलेशन हो जाता है, तो k/1 ही कह लें। इसमें एक ही वेरिएबल है हमारा निकालने का। अगर m/n रखेंगे तो 2 वेरिएबल हमारे पास हो जाएगा, इक्वेशन लंबा जाएगा। अगर k/1 रख लें तो एक ही वेरिएबल है, k का वैल्यू सिर्फ निकालना है। तो जैसा कि हम फार्मूला से जानते हैं कि यहाँ पे -4 और 6 कोऑर्डिनेट दे दिया है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अगर हम x कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें तो kx2 मतलब 3, k इंटू 3 प्लस x1 हो गया -6 डिवाइडेड बाई k+1 और बाई कोऑर्डिनेट क्या है, बाई कोऑर्डिनेट है k/2 मतलब -8k प्लस k/2 प्लस बाई 1 है 10 डिवाइडेड बाई k+1। इस तरह से हम इसको अलग अलग करके निकाल सकते हैं। अब -4 दिया हुआ है x कोऑर्डिनेट का वैल्यू, तो यानी कि इसका वैल्यू -4 हो जाएगा। तो 3k -6 बाई k+1 इज इक्वल टू -4। अब इसी को कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा 3k -6 इज इक्वल टू -4k -4। दैट इम्प्लाइज, इसको एक साथ ले आएंगे तो 7k इज इक्वल टू 2। तो k का वैल्यू हमको यहाँ से ही मिल गया। k का वैल्यू सिर्फ एक को कैलकुलेट किए और उससे k का वैल्यू मिल गया। k का वैल्यू हो जाएगा 2/7। अब 2/7 है k का वैल्यू, तो हमको पता करना था कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो k/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/7:1। अब 7 को इधर लेके आ जाएंगे, यानी 2:7। मतलब ये जो रेशियो हो जाएगा वो 2:7 में हो जाएगा। इस तरह से रेशियो निकल गया। इसी तरह से आसानी से k का वैल्यू रख के निकाल लेते हैं। k का जो वैल्यू आया 2/7 है, या उसको 2:7 कहें, तो 2:7 आया, इसको 2:7 में डिवाइड कर रहा है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। अब ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। A एंड B कोई पॉइंट है जिससे को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है दोनों पॉइंट को, उसको पॉइंट्स निकालना है। ये पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स है जो कि ट्राई सेक्शन में बांट रहा है। मतलब पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स है। अगर ट्राई सेक्शन में बांट रहा है तो 2 पॉइंट होगा। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है जैसे ए का कोऑर्डिनेट है 2 -2, बी का कोऑर्डिनेट है -7 4। जैसे ए बी कोई लाइन सेगमेंट है तो ट्राई सेक्शन में बांट रहा है। तो अब जैसे यहाँ पे एक पॉइंट रहे तो ये 2 सेक्शन में बांट रहा है, लेकिन वहाँ कह रहा है ट्राई सेक्शन में, 3 सेक्शन में। और ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल सेक्शन में। तो कोई 2 पॉइंट रहा होगा तब भी ट्राई सेक्शन में बट रहा है। एक पॉइंट यहाँ होगा और एक पॉइंट यहाँ होगा। मान लेते हैं यहाँ P है, यहाँ Q
Q है। अब P और Q का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट निकालना है। तो P का मान लेते हैं x1/1 और Q का मान लेते हैं x2/2। अब ये ट्राई सेक्शन में बांट रहा है, मतलब ये तीनों सेक्शन जो है ये बराबर बराबर है। मतलब अगर निकालें AP बराबर PQ = QB, ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो हमको ये दोनों में से दोनों का पॉइंट निकालना है, दोनों का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम एक पॉइंट किसी को सेलेक्ट करेंगे। चलिए इसी को सेलेक्ट करते हैं, P को सेलेक्ट करते हैं। तो P के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो इधर 1 बचेगा और इधर 2 बचेगा। तो P के लिए P हो जाएगा P पॉइंट डिवाइड लाइन AB इन द रेशियो ऑफ 1:2। 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब हमारे पास रेशियो आ गया 1:2। अगर इसी को ये हमको m:n के फॉर्म में दिख रहा है। अभी इसको हम k:1 के फॉर्म में करना चाहे तो क्या होगा, हो जाएगा 1/2:1। ये हो गया k:1 के फॉर्म में। अगर k:1 के फॉर्म में ये आ गया, अब हमको k:1 वाला फार्मूला लगाएंगे जो कि सिंपल फार्मूला है। तो k:1 वाला फार्मूला लगाते हैं, Px1/1 = हो जाएगा k:1 वाला फार्मूला मतलब kx2 -7 k × -7 और प्लस x1 है 2 + 2 डिवाइडेड बाई k + 1 और बाई के लिए भी उसी तरह से k/2 मतलब k × 4 प्लस -2 डिवाइडेड बाई k + 1। अब ये दोनों को x के लिए और y के लिए इक्वेट कर देंगे, अपने आप आ जाएगा। एक ही, चूँकि एक ही वेरिएबल है इसलिए एक ही बार में आ जाएगा। जैसे इसको जैसे x1 के लिए चलते हैं। x1 के लिए क्या हो जाएगा, k × 7। तो k का वैल्यू हमें पता है, k का वैल्यू है 1/2। तो 1/2 पुट कर देते हैं, 1/2 × 7 + 2 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1। तो हो जाएगा 7 और 4 11/2 डिवाइडेड बाई 3/2। 2 से 2 कट गया, 11/3। ये हो गया x1 का वैल्यू आ गया 11/3। अब उसी तरह y1 का वैल्यू निकाल देते हैं। y1 का वैल्यू क्या होगा, k × 4 मतलब 1/2 × 4 प्लस -2 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1। तो इस तरह से ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। तो 2 - 2 मतलब हो जाएगा 0/3/2। अब 0 कुछ भी रहेगा तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, P का x1/1 कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 11/3 और 0, 11/3 और 0। इस तरह से हमें P का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब Q का कोऑर्डिनेट भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये 2:1 में हो जाएगा, यानी K का वैल्यू हो जाएगा जो हो जाएगा 2:2। K का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, मतलब k:1 = 2:1। 2:1 ऐसे भी दिख रहा है k:1 के रेशियो में। तो 2:1 के रेशियो में करके इसको पुट करेंगे, Q का वैल्यू भी आ जाएगा। तो इस तरह से Q का वैल्यू आप निकाल के कमेंट में उसको दें, उससे पता चलेगा कि आप कितना समझ पाए हैं। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि और लोगों को भी पता चले और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।